अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। 5.1 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बेटा एडवाइस करूँगा कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की ऑल टाइप्स डिटेल से एक्सप्लेन की हैं। जो स्टूडेंट्स उन ऑल टाइप्स को फिंगर टिप्स पे याद कर लेता है तो उसके लिए कोई भी एक्सरसाइज इस चैप्टर की मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसान चैप्टर है। तो बेटा उसके लिए इस वीडियो के ऊपर आई का बटन है, तो आई के बटन को प्रेस करने से आपको प्रीवियस वीडियो जो है मेरी वो रन हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो बेटा टाइप्स यूज़ होनी है वो ज़ीरो टाइप की फ़र्स्ट काइंड यूज़ होनी है। ज़ीरो टाइप ये मैं बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में। ज़ीरो टाइप बेटा ये एक्सरसाइज 5.1 में यूज़ होगी, इसकी ऑल काइंड्स। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके टोटल 6 पार्ट हैं। उस 6 पार्ट में ज़ीरो टाइप की हमारे पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट काइंड इसका यूज़ की जाएगी। और ये मैं पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि बेटा जो ज़ीरो टाइप है ये 5.1 में ओनली यूज़ होगी। तो वो है जी के ए प्लस के बी प्लस के सी। कि ये ज़ीरो टाइप आपको क्या बताती है कि आपके पास जितनी टर्म्स हैं उनमें से कोई नंबर कॉमन है, वो आपने कॉमन लेना है। तो वो ये ज़ीरो टाइप आपको गाइड करती है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेटा ये 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में आप देखें कौन सा नंबर कॉमन है। तो बेटा आपको के नज़र आ रहा है इस फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी के है, थर्ड टर्म में भी के मौजूद है। तो बेटा इस तरह से मैं जब कॉमन लूँगा के तो मेरे पास फिर क्या रह जाएगा, ए बी और सी। जैसा कि आप बेटा देख सकते हैं मैंने ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से आपने 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये टेक्निक देखनी है कि कौन सा जो नंबर कॉमन है वो कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं और कौन सा नहीं लिया जा सकता। तो जैसे कि जो कॉमन नहीं लिया जा सकता वो मैंने राउंड ब्रैकेट में लिख दिए हैं, और जो कॉमन लिया जा सकते हैं वो जैसे कि के है इधर, वो आपने वो राउंड ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज जो बेटा 5.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट फर्स्ट बेटा आपके पास है जी 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपके पास ये कौन से नंबर कॉमन है आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा। लेकिन एक यहाँ से आपको दिक्कत आएगी कि अब मुझे 2 तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन जो बिटवीन टर्म है जैसे कि सेकंड टर्म है वहाँ 4 लिखा हुआ, तो मैं 2 कैसे कॉमन। तो उसके लिए आप बेटा करेंगे, फर्स्ट नंबर है 2abc, ये सेम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड यानी कि फैक्टराइज नहीं कर सकते। 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ ए बी एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बेटा प्लस है ये, उसके बाद लिखा हुआ है 2abd, ये भी सेम एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ से बेटा ये आपके पास देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 2abc ये मैंने सेम एज इट इज़ बेटा लिख दिया है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में ये जो 4 था इसको मैंने इसकी पार्टीशन कर दी, इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा तो इट मीन 2 मल्टीप्लाई 2 कह लें या 4 कह लें, बात एक ही है। आगे ए बी एक्स सेम एज इट इज़ मैंने लिख लिया, तो आगे प्लस का साइन है, प्लस आ गया। अब ये जो आपके पास लास्ट टर्म है इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो अब आपको बेटा क्लियर कर नज़र आ रहा है कि इन 3 टर्म में से कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 नंबर में से क्या कॉमन है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आपके पास, ये मैं आपके सामने सर्कल लगा देता हूँ, ये वाला जो 2 है ये फर्स्ट टर्म में कॉमन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 इधर भी मौजूद है बेटा, यहाँ भी कॉमन है, और इसी तरह से ये 2 यहाँ भी कॉमन है। तो एक तो आपने काम करना है क्या कि आपने 2 कॉमन लेना है।
उसके बाद बेटा सेकंड जो आपने कॉमन लेना है वो देख सकते हैं ए बी इधर भी है, और आप इधर चलें तो ए बी इधर भी मौजूद है। अब मैं चलता हूँ बेटा लास्ट टर्म की तरफ, ए बी इधर भी मौजूद है, तो आपने साथ ए बी भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ, कॉमन लिया बेटा 2ab, तो राउंड ब्रैकेट में आपके पास सी रह जाएगा, जैसे कि बेटा मैंने इधर सी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में मैंने कॉमन लिया तो आपके पास रह गया 2x और प्लस का साइन, और लास्ट में आपके पास d बच गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये बेटा आपका पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सेकंड देखिएगा, वो बेटा क्वेश्चन क्या है, 9xy है माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इन थ्री टर्म में से आपने देखना है क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले आप बेटा फैसला करें कि क्या सब में x है, नहीं है बेटा। इसकी इट मीन है आप x कॉमन ही लें। जीरो टाइप की फर्स्ट काइंड देखें, उसमें आपको मैंने क्या कहा कि 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में से आपने नंबर देखना है कौन से कॉमन है। अगर तो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म में से कॉमन नहीं है तो इट मीन आप कॉमन नहीं ले सकते, ये जीरो टाइप की फर्स्ट काइंड है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, x इधर भी है, लेकिन x लास्ट वाले टर्म में नहीं है, तो आपने x कॉमन नहीं ले सकते इन 3 टर्म में से। तो अब y की तरफ चलते हैं। y देखें बेटा यहाँ पे है, इसी तरह से y इधर भी है और y इधर भी है। इसकी मीन आपने y कॉमन लेना है, ये तो बात कन्फर्म होगी, क्योंकि y सब में है तो y कॉमन आएगा। अब y की पावर कितनी कॉमन आएगी ये सोचना है आपने। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। y की y हो, x हो, कोई भी नंबर हो, वो आपने नंबर कॉमन लेना है जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है। तो अब ये तो डिसाइड हो गया, y कॉमन है। अब चलते हैं बेटा नंबर की तरफ। यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा हुआ है, तो क्या कॉमन है मुझे कॉमन नज़र नहीं आ रहा। उस वक्त तक कॉमन आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसके फर्दर इसको फैक्टर नहीं कर लेते। 9 को, 12 को, 18 को किस तरह से ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना पहले आप। तो इसकी ब्रेकिंग की तरफ हम चलते हैं। तो ब्रेकिंग में देखें जो आपके पास है, सबसे पहले 9 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7xy सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा साइन आगे देख सकते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 7x² इंटू वाई, वो आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे फिर बेटा हम, और 18 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और y² को लिखेंगे y इंटू वाई लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे। वो ब्रेक करके मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मैंने जब y कॉमन लेना है तो पीछे कितने y रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ से बेटा एक तो आपके मैं जो कॉमन है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, उसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर है 3, तो देखिए क्या 3 सब में कॉमन है, बिल्कुल बेटा। एक तो ये पता आपको चल रहा है, ये जो 3 है यहाँ भी है बेटा, और ये 3 बेटा इधर भी मौजूद है, और ये 3 इधर भी मौजूद है। 3 सब मौजूद है, सब में आपने 3 कॉमन लेना है। एक तो ये नंबर का पता चल गया आपको। अब इसके अलावा आपको बताया कोई और नंबर जो है इसमें से कॉमन नहीं है 3 के अलावा। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट की तरफ। अल्फ़ाबेट में सिर्फ y कॉमन है बेटा। यहाँ देख सकते हैं वो y है, उसको मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ भी y है, और यहाँ भी y है, और यहाँ भी y है। ये टिक किए हैं, ये आपने कॉमन लेना है, और साथ आपने 3 कॉमन लेना है। तो देखें जब मैं कॉमन लूँगा 3y, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या रहना चाहिए फिर बेटा, तो ब्रैकेट में मेरे पास 3x रहना चाहिए। फिर माइनस यहाँ से 3 और y कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में 4x² आएगा। इसी तरह से आगे प्लस का साइन है तो यहाँ से कॉमन लूँगा 3y, तो ब्रैकेट में मेरे पास 6y रहने चाहिए। तो ये आपके पास मैंने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया है 1 बाय 1, आप देख सकते हैं इसको। ये वाला जो y था वो आपके पास है, ये इधर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने ऐसे इसको और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी बेटा। तो ये जो आपके सामने पार्ट सेकंड था ये उसका आंसर आ गया। देखें इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, आप उसको देख सकते हैं कि हर एक में क्या टेक्निक नज़र आ रही है कि आपने फैसला करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो राउंड ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, और जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर आता जाएगा। ये वेरी सिंपल
इसके फर्स्ट 2 पार्ट हैं, अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट आएंगे उसकी तरफ देखिएगा, वो थोड़े से इससे भी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं बेटा, मैं अब चलता हूँ इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखें, आपके पास क्या है जी, -3x² इंटू वाई -3x + 9xy²। ये आपके पास है। अब यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि देखना है कि क्या कॉमन है। तो 3 टर्म्स में आपको जो नंबर कॉमन है उसको देखें, आपको x भी नज़र आ रहा है बेटा। इसी तरह से अगर मैं y को देखूं तो y फर्स्ट में और लास्ट में है, लेकिन बिटवीन जो टर्म पाई जा रही है वहाँ y नहीं है। तो यहाँ से आपको ये जजमेंट मिल कि y कॉमन नहीं आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है और 9 में भी 3 है। अगर 9 को लिखा जाए 3 × 3। तो आइए फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं। और बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है x², इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे। तो आपके सामने मैं लिखता हूँ -3x और x² को लिखेंगे x इंटू x और साथ ये वाला y सेम एज इट आ जाएगा। आगे बेटा है -3x प्लस उसके बाद 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, साथ लिखा हुआ है बेटा फिर x और y², वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इस x² को तो ब्रेक करके यहाँ पे 2 टाइम लिख दिया, क्योंकि जितनी पावर हो बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x² को x इंटू x लिख दिया। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर y² है तो y को मैंने y इंटू y क्यों नहीं लिखा। ये ज़रूर याद रखें कि जो कॉमन नहीं है, जो नंबर कॉमन नहीं है, उसकी पावर को ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। उसकी पावर को ब्रेक नहीं करना, जो कॉमन है हमने उस पर फोकस करना है, उसको ब्रेक करके देखना है फिर कि हमारे पास कौन से नंबर कॉमन आ जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप बेटा देख सकते हैं, मैं सर्कल लगाता हूँ, आप गौर कीजिएगा बेटा। एक तो आपके पास है जी ये 3 जो है इधर भी कॉमन है, मैं टिक करता हूँ इस पर, और 3 बेटा यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। एक तो आपने 3 कॉमन लेना है, ठीक है जी। 3 के साथ और क्या कॉमन है, x कॉमन है। आप देख सकते हैं x इधर भी है बेटा और x इधर भी है और x जो है वो इधर भी है। ये जो आपके सामने मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपने ये नंबर कॉमन लेने हैं और जो पीछे रह जाएंगे वो राउंड ब्रैकेट में लिख देने हैं। तो आइए लेते हैं कॉमन बेटा। -3x मैंने कॉमन लिया, -b कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस स्टार्ट में है। उसके बाद फिर मेरे पास xy रह गया, वो जैसे कि आप देख सकते हैं, +1 माइनस उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा 3y²। तो ब्रैकेट क्लोज की। अब मैं यहाँ से आप बेटा देख सकते हैं कि मैंने ये जो माइनस है स्टार्ट में था तो इसलिए मैंने कॉमन लिया। अगर स्टार्ट में यहाँ प्लस का साइन हो तो मुझे माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब स्टार्ट में माइनस है तो इसलिए मैंने बेहतर समझा के साथ माइनस भी कॉमन ले लिया जाए। तो बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया और साथ x3 लिखा हुआ था, मैंने 3 भी लिख दिया, और y जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है ये भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बेटा उसके बाद जो आपके पास बाकी बच जाते हैं वो आप देख सकते हैं, ये x और y है वो मैंने ये लिखे हुए हैं। उसके बाद ये साइन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में कैसे चेंज हो गया। तो बेटा याद रखना कि यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस होगा वो बेटा चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव ये इधर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये जो आपको पता है -3x कॉमन लिया वो स्टार्ट में है तो यहाँ कुछ नहीं तो फिर क्या होता है 1, क्योंकि हर नंबर के साथ 1 होता है इसलिए यहाँ 1 लिख दिया मैंने। अब ये प्लस का साइन जो है बेटा आपको पता है जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए मैंने इस प्लस की जगह माइनस लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 3 वो मैंने कॉमन लिया और साथ x भी कॉमन लिया, तो आपके पास फिर कौन सा नंबर बच गया, ये 3 और y² बच गया है।
तो वो मैंने आप देख सकते हैं मैंने इधर लिखा हुआ है। ये इस तरह से है आपका, ये पार्ट 3 है, इसको मैंने सॉल्व किया है। तो अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ बेटा। तो सबसे पहले आप देखना है ये 5 है, 5 फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 10 है, 10 को ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 2 से। तो इसी तरह से ये 20 है, 20 को ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 5। तो ये आपने पहले नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है। ये ब्रेकिंग से पता चल जाएगा हर एक में 5 कॉमन है। तो उसके बाद अब चलते हैं जी अल्फ़ाबेट की तरफ। अल्फ़ाबेट में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर यहाँ पे 1 मौजूद है बेटा, ठीक है। और ए की पावर इधर देखें स्क्वायर है, इधर ए की पावर 3 है। तो ए की कितनी पावर कॉमन होगी? तो बेटा याद रहे ए की सबसे स्मॉलेस्ट पावर इसमें देखें वो क्या है, वो 1 है। तो फिर ए कॉमन है, इट मीन ए की पावर 1 जो है ये आपने कॉमन लेना है। तो मैं स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि स्क्वायर मीन उसमें 2a मौजूद है, ठीक है। a इंटू ए 2a मौजूद है। कॉमन वो होता है जो स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो स्मॉलेस्ट पावर आपके पास फिर क्या है, ए कॉमन लेंगे। उसके बाद चलते हैं बी की तरफ। अब यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ पे बी की पावर 1 है। तो कॉमन क्या बी स्क्वायर होगा, बी क्यूब होगा या बी 1 होगा? बी की पावर 1 कॉमन होगी क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पावर है मैंने कहा आपने वो नंबर कॉमन लेना है जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है। तो एक तो हो गया जी ए के बाद बी कॉमन लेना है, और ए की पावर भी 1 थी और बी के भी 1 है। अब सी की तरफ चलते हैं बेटा। सी की देखें यहाँ पर सी क्यूब है, यहाँ पे सी की पावर 1 है, यहाँ पे सी का स्क्वायर मौजूद है। तो कौन सी पावर कॉमन लेंगे? यहाँ सी की पावर 1 है तो आपने सी को कॉमन लेना है। सी स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, सी क्यूब कॉमन नहीं ले सकते। तो आपने स्मॉलेस्ट पावर देखनी है किसकी, वही नंबर कॉमन ले लेना है। ये आपने रूल याद रखना है। आइए चलते हैं अब इसका सलूशन की तरफ कि मैं इसको कौन कौन से नंबर को ब्रेक करके लिखता हूँ उसको देखते हैं। सबसे पहले आप बेटा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5a, ठीक है। और b को ब्रेक करेंगे, c को भी ब्रेक करेंगे। तो 5 ऐसे, a वैसे, b को 2 टाइम करके लिखूँगा बेटा मैं, और c को है इसको कैसे लिखूँगा, c की पावर 1 और c स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ए स्क्वायर को लिखूँगा a इंटू ए लिखा जाएगा, b क्यूब को लिखेंगे b इंटू बी स्क्वायर लिखूँगा, और जो c वो ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे बेटा, 20 को 4 इंटू 5 लिखेंगे, a क्यूब को लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, और जो b है वो सेम एज इट इज़ आएगा, c जो है c इंटू सी लिखेंगे। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो c स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है इनको क्यों नहीं फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर a स्क्वायर है, इसको क्यों नहीं a इंटू ए करके लिख दिया, क्या रीज़न है? देखें मैंने आपको बेटा यहाँ पर बताया कि आपने कॉमन कौन से नंबर लेने हैं, वो a है, b है, c है, और जो कॉमन लेना है वो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर देखने। तो अगर आप उसको देखें तो ये a मैंने वैसे लिखा, b को मैंने ब्रेक इसलिए किया कि b की मुझे एक b मुझे चाहिए कॉमन, और एक b पीछे रह जाएगा, इसलिए इसको तो 20 इंटू बी लिखा जाएगा, ठीक है जी। और जो c क्यूब है आपको पता है एक तो c मैंने कॉमन ले लेना है, और पीछे कितने c रह जाएंगे, 2 c रह जाएंगे, उसको फिर मैं c इंटू सी करके अगेन लिखूँ तो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए तो c एक कॉमन है वो मैंने लिख दिया है, तो c की पावर 1 जो है वो कॉमन है, ये मैंने लिख दी। तो बाकी जो बच गया मेरे पास 2c बच गए, उसको मैंने वैसे ही क्लोज करके c स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा। इसी तरह से ये आप b की पावर 1 कॉमन है, जो पीछे बच गई है वो मैंने b स्क्वायर करके लिख दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास a की पावर 1 कॉमन है, और ये पीछे जो बच गई है इसको मैंने a स्क्वायर करके लिख दिया। अब बेटा जो कॉमन नंबर है मैं उनकी तरफ चलता हूँ, उसको टिक कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें ये 5 है, और इधर से b5 कॉमन है, इधर से b5 कॉमन है। ये जो टिक किया हुआ है ये आपने कॉमन लेना है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें a कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये b भी कॉमन है, उसके बाद ये c भी कॉमन है,
ठीक है, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये आपने कॉमन लेने हैं और जिस पर टिक नहीं किया वो आपके बाकी बच जाएंगे। तो यहाँ से देखें ए कॉमन है, फिर ये वाला बी कॉमन है, फिर ये वाला सी कॉमन है बेटा। उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है जी, यहाँ देख सकते हैं ए कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है जी, फिर क्या है सी कॉमन है। ये आपने कॉमन लेने हैं क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि कॉमन कौन सा नंबर है ए बी सी, क्योंकि सबसे इनकी पावर स्मॉलेस्ट है। तो अब मैं आपके सामने कॉमन लेता हूँ बेटा, ये ज्योमेट्रिक किए हुए ये मैंने कॉमन लिया 5ab तो मेरे पास राउंड ब्रैकेट में फिर क्या रह जाएगा b इंटू सी स्क्वायर ये रह जाएगा। फिर आगे बेटा माइनस है, माइनस आएगा तो फिर साथ क्या रह जाएगा 2 इंटू ए आएगा, फिर बी स्क्वायर आएगा, बाकी नंबर आपको पता मैं कॉमन ले लिए। फिर माइनस आएगा 4 आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा। तो ये आपका जो पार्ट 4 था और क्वेश्चन नंबर 1 का ये मैंने आपके सामने सोल्व किया। सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड लास्ट पार्ट में अगर आप देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास क्या 3 कॉमन है, नहीं 3 तो कॉमन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर एक्स क्यूब इधर है बेटा और इधर एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आपने नंबर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आप फिर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक हो गया बेटा, आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, ठीक है जी। तो अब मैं फिर इसको एक्स क्यूब को ब्रेक करके लिखूंगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करके लिखूंगा ताकि स्क्वायर कॉमन आ जाए, पीछे एक्स रह जाएगा। अब वाई की तरफ चलें, ये वाई की पावर 1 इधर मौजूद है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो फिर कॉमन वाई स्क्वायर आएगा या वाई आएगा, वाई कॉमन आएगा बेटा। यहाँ इंटू वाई करके लिखेंगे। अब देखेंगे बेटा ये 3 सेम एज इट इज़ आ गया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि दोनों की पावर मिला के वो क्यूब होती है। तो वाई वैसे आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद माइनस है, फिर बेटा 7 है, 7 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद वाई है, वाई को लिखेंगे वाई इंटू वाई। फिर बेटा राउंड ब्रैकेट है, ये सेम एज इट इज़ हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है अब यहाँ से आपको क्लियर कट हो गया है। देखिएगा ये जो आपके सामने मैं सर्कल बना रहा हूँ बेटा, एक तो ये कॉमन है और इधर से आपके पास ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात आप ये देखें कि यहाँ से वाई भी है और इधर से बी वाई कॉमन है, ठीक है। ये आपने वाई कॉमन ले लिया, तो आपने कॉमन क्या लेना है एक्स स्क्वायर और वाई कॉमन लेना है, बाकी जो नंबर हैं वो वैसे ही लिख देंगे। लेकिन ये कॉमन वाला प्रोसेस करने से पहले ये जो आपके सामने अंडरलाइन किया है, तो पहले मैं राउंड ब्रैकेट को कॉमन लेता हूँ बेटा, आपके सामने राउंड ब्रैकेट कॉमन लेता हूँ और बाकी जो नंबर रह जाएंगे वो सारे मैं वैसे ही लिखता हूँ पहले। तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट को कॉमन लिया तो मेरे पास ये सारे नंबर जो हैं फर्स्ट 3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई ये वैसे ही लिखा जाएगा। फिर बेटा ये माइनस आएगा, उसके बाद 7 एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये मैं वैसे लिखूँगा और ये जो राउंड ब्रैकेट है एक्स माइनस 3y ये मैंने कॉमन ले ली, ठीक है। ये जो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बच गया है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि x माइनस वाई ये राउंड ब्रैकेट दोनों में थी, ये दोनों में मैंने राइट साइड पे कॉमन बेटा ले ली है। तो याद रहे कि आपने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए एक वे याद कर लें कि अगर राउंड ब्रैकेट हो तो वो राइट साइड पे कॉमन लें, ठीक है, वो राइट प्लेस पे लिखें और जो नंबर बाकी बच जाते हैं वो फर्स्ट प्लेस पे लिख दें। तो इससे आपको एक स्टेप की बचत हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट पहले भी लिख देता है तो इससे एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्वेश्चन जितना शॉर्ट हो उतना ही अच्छा होता है। तो ये आपने जो कॉमन लिया वो मैंने बेटा ये आपके सामने मैंने राइट प्लेस पे लिखा हुआ है x माइनस 3y और जो बाकी नंबर सेम एज इट ये स्टार्ट में थे वो देख सकते हैं, वो मैंने स्टार्ट में लिख दिए। फिर आगे
ये ब्रैकेट थी, वो ब्रैकेट मैंने इधर कॉमन ले चुका हूँ, तो -7 साथ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई और वाई आ गया। तो लास्ट में ये ब्रैकेट ये कॉमन आ चुकी थी। अब इसको फर्दर हम ये जो फर्स्ट प्लेस पे जो ब्रैकेट आपको राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है, इसको हमने कॉमन लेना है कि इसमें से क्या कॉमन है। यहाँ पे बेटा मैं बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर कॉमन है एक, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और साथ वाई कॉमन है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कॉमन लेता हूँ बेटा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखें, ब्रैकेट में 3x रह जाएगा, फिर माइनस, फिर आपके पास 7y जो ब्रैकेट में ये लिख दिया जाएगा क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई कॉमन आ चुका था। और लास्ट में ये जो ब्रैकेट है ये मैंने सेम एज इट इज़ वैसे की वैसे ही लिख दी। जी बेटा अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है कि राउंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेम है, ये कॉमन है, और जो बाकी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं उसमें क्या नंबर कॉमन है, हम उसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ आपके सामने, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आप बेटा लिखेंगे 2x जो है ये सेम एज इट इज़ ही लिखेंगे, और जो y है इसको आप लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट में वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास जो आगे साइन देख सकते हैं कि राउंड ब्रैकेट के बाहर साइन पॉजिटिव है, तो वो आपका साइन पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, और 7x है वो x सेम एज इट इज़ आएगा। y है इसको वाई स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि मैंने इधर ब्रेक कर दिया है वाई क्यूब को वाई स्क्वायर इंटू वाई में, तो मुझे वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, तो इसलिए वाई स्क्वायर को आप ब्रेक नहीं करेंगे, और ये लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट है इसको आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब मैंने बेटा यहाँ पे काम ये करना है कि ये राउंड ब्रैकेट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये मैंने कॉमन लेनी है, और ये कॉमन लूँगा, और बाकी जो ये नंबर हैं आपको राउंड ब्रैकेट के बाहर नज़र आ रहे हैं, इनको ये वाले नंबर और ये वाले नंबर ये न्यू राउंड ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो मैं जो कॉमन लेने लगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये मैं राइट साइड पे लिखता हूँ, तो देखिएगा जो बाकी रह जाते हैं पहले उन नंबर को लिखते हैं। 2x वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये जो बाकी बच गए हैं नंबर वो मैं लिख रहा हूँ बेटा। उसके बाद ये प्लस है, ये मैंने प्लस लिख किया 4 इंटू 2, और उसके बाद आप देख सकते हैं साथ ही एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ वो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब जो मैंने कॉमन लिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो देख सकते हैं, ये मैं आपको राउंड ब्रैकेट में इधर कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो मैंने राइट प्लेस पे लिखा है। तो ये मैंने आपको बताया था राइट प्लेस पे लिखने से आपकी एक स्टेप की बचत हो जाती है, तो स्टेप जितना हो उसको शॉर्ट करें। तो बेटा अब जो है इसमें से देखना है क्या कॉमन है, तो इसमें आपको जो यहाँ पे दिख रहा है बेटा क्या कॉमन है वो मैंने आपको जिनको ब्रेक करना था वो कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको टिक कर देता हूँ, एक तो 2 कॉमन है बेटा, ये देख सकते हैं दोनों से आपने 2 कॉमन लेना है। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर जो है ये कॉमन है, और ये वाई स्क्वायर इधर भी लिखा हुआ है ये भी कॉमन है, और यहाँ से देख सकते हैं इसके साथ ही आपके पास x इधर भी है x इधर भी है, ये भी कॉमन है, दोनों में x की पावर 1 भी कॉमन है। तो आइए हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा 2x वाई स्क्वायर ये आपके पास कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में आपके पास फिर क्या रह जाएगा y की पावर 1 रह जाएगी, ये आप देख सकते हैं। आगे प्लस का साइन तो प्लस आएगा, उसके बाद 4 वैसे आ जाएगा। आपको पता है ये 2x वाई स्क्वायर ये बाहर मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो ओनली 4 बाकी जो है ये रह जाएगा। लास्ट में आपके पास ये जो राउंड ब्रैकेट है ये सेम एज इट इज़ मैंने वैसे ही लिखी हुई है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा बेटा। इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ बेटा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।